MA 4 भारत का आर्थिक इतिहास। तृतीय अकाल आयोग 1901 सर एंथोनी मैकडॉनेल। अकाल की समस्या हल करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने अकाल पीड़ित क्षेत्रों का दौरा किया और 1901 में सर एंथोनी मैकडॉनेल की अध्यक्षता में तृतीय अकाल आयोग की नियुक्ति की। लॉर्ड कर्जन ने प्रत्येक दिशा में सहायता प्रदान करने का प्रयास किया। कर्जन के इतने प्रयास के पश्चात भी जनता ने उसकी कड़ी आलोचना की। करों में और लगान में इतनी कमी करने की आवश्यकता थी जितनी नहीं की। मैकडॉनेल ने अकाल पीड़ितों को दी गई सहायता के संबंध में जांच करके 1901 में अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत की। पहला, अकाल का सामना करने के लिए जितनी तैयारी की आवश्यकता थी वास्तव में उतनी तैयारी नहीं की गई थी। दूसरा, 1880 के अकाल आयोग के सिद्धांत का समर्थन किया। विवेकशील साहस की नीति अपनाने की सिफारिश की, जिसका तात्पर्य यह था कि अकाल सहायता न तो फिजूल खर्ची हो और न कंजूस हो। आयोग ने कुछ नवीन योजनाओं को प्रस्तुत किया जिससे कि भविष्य में अकाल का सामना किया जा सके। इस आयोग ने अकाल निवारण संबंधी उपायों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला, अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में प्रारंभिक अवस्था में ही यथोचित आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि लोग उत्पादन बढ़ाने में अधिक रुचि ले सकें और अकाल का सामना दृढ़तापूर्वक कर सकें। दूसरा, अकाल की स्थिति उत्पन्न होते ही मनोवैज्ञानिक और अन्य तरीकों से जनता का साहस बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि अकाल निवारण संबंधी उपायों में विशेष कठिनाई नहीं हो। तीसरा, अकालग्रस्त क्षेत्रों में अकाल सहायता समितियों की स्थापना की जानी चाहिए और इन समितियों में धनी व्यक्तियों को सहयोग देने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। चौथा, पशुओं की रक्षा के लिए चारे की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी सिद्धांत के बजाय काम के अनुसार मजदूरी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त गैर सरकारी सहायता भी उपलब्ध करने के लिए सिफारिश की थी। साथ ही इसने चारा संकट पर भी विचार किया था जो 1899-1900 के अकाल की विशिष्ट विशेषता थी। आयोग की विशेषता। आयोग ने तकावी ऋण को उदारता पूर्वक वितरित करने, भू राजस्व में शीघ्रता पूर्वक छूट देने आदि की भी सिफारिश की थी। इस आयोग की विशेष बात यह थी कि इसमें जनता की यथासमय आर्थिक सहायता कर उसके नैतिक बल में वृद्धि करने पर जोर दिया गया था ताकि वह अकाल का साहसपूर्वक सामना कर सके। सरकार द्वारा सिफारिशें स्वीकार करना। सरकार ने इन सिफारिशों को यथावत स्वीकार कर लिया और अभाव के समय निर्माण कार्यों में वृद्धि करने की नीति को अपनाया। सभी निर्माण कार्यों को 2 वर्गों में बांट दिया गया। पहला वर्ग में अल्पकालीन संरक्षात्मक कार्य शामिल किए गए जिनका उद्देश्य अकाल पीड़ितों की सीधी सहायता करना था। दूसरे वर्ग में उत्पादन में वृद्धि करने के कार्य सम्मिलित किए गए जिन्हें उत्पादन कार्य कहा गया। मैकडॉनल आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने से देश में अकाल निवारण नीति में काफ़ी सहायता मिली। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि सन 1943 तक देश में कोई व्यापक और भीषण अकाल देखने को नहीं मिला। चतुर्थ अकाल आयोग 1944 J.A. वुडहेड की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। सन 1943-44 में बंगाल में अकाल पड़ा जिससे एक नवीन अकाल आयोग की आवश्यकता पड़ी।
JAU हेड की अध्यक्षता में 1944 में एक आयोग की नियुक्ति की गई। अकाल आयोग बंगाल अकाल को मानव निर्मित अकाल कहा था। इस आयोग की सिफारिशें: पहला, कृषि मूल्य को उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के अनुकूल रखा जाए। दूसरा, खाद्यान्न को अर्जित करने में राज्य का एकाधिकार हो। तीसरा, देश भर खाद्यान्न संबंधी प्रशासन को समन्वित करने के लिए एक अखिल भारतीय खाद्यान्न परिषद ऑल इंडिया फूड काउंसिल की स्थापना की जाए। चौथा, केंद्रीय सरकार के अधीन एक पृथक खाद्य एवं कृषि विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर की स्थापना की जाए और अस्थायी रूप से खाद्यान्न नियंत्रण किया जाए। पाँचवा, कम से कम 1951-52 तक चावल और गेहूं के अधिकतम एवं न्यूनतम मूल्यों का निर्धारण किया जाए। छठवां, पौष्टिक भोजन वाले खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाया जाए। सातवां, व्यभिचार तथा चोर बाजारी को रोका जाए। आठवां, अधिक अन्न उपजाऊ आंदोलन द्वारा अनाज का उत्पादन बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। नौवां, देश में आवश्यक खाद्यान्न विदेशों से मंगाकर उनका उचित ढंग से वितरण किया जाना चाहिए। 10वां, सरकार द्वारा भूमि की अधिकतम जोत 25 एकड़ निश्चित कर देनी चाहिए तथा अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में बांटने की व्यवस्था की जानी चाहिए। 11वां, सरकार द्वारा समय समय पर अन्न खरीद कर भंडार निर्मित किए जाने चाहिए ताकि वह संकट काल में काम आ सके। 12वां, सरकार को ऐसे काम करने चाहिए कि जनता में सरकार की खाद्यान्न नीतियों के प्रति अधिकाधिक विश्वास उत्पन्न हो सके। 13वां, कृषि में नवीन प्रणाली द्वारा सुधार करने की चेष्टा की जानी चाहिए। सरकार ने इस आयोग की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं और फेमाइन से संबंधित अन्य वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को चेकआउट करें। धन्यवाद।